हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया में आज भी कई ऐसी चीजें हैं जो रहस्यों से भरी पड़ी हैं और जो हमारी सोच से बहुत परे हैं। इन रहस्यों में कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब आज भी वैज्ञानिक नहीं तलाश पाए हैं। ये दुनिया ऐसी जगहों से भरी पड़ी है जिनके बारे में जानकर वैज्ञानिक भी अचंभे में हैं, जो आज भी सबके लिए एक पहेली बनी हुई है। बहुत बार जब लोगों को इन रहस्यों के बारे में पता चलता है तो लोग यकीन नहीं कर पाते। हमारी सोच और समझ भी इन रहस्यों के आगे झुक जाती है। आज हम आपके लिए दुनिया की कुछ ऐसी जगह लेकर आए हैं जिनके बारे में जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज की वीडियो में हम आप लोगों को देश दुनिया के कुछ मिस्टीरियस और अमेजिंग गांव और उनसे जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं दुनिया के कुछ मिस्टीरियस और अमेजिंग गांव के बारे में। चिल्टेपेक विलेज इन मैक्सिको। मैक्सिको का ये गांव दुनिया के विचित्र गांव में से एक है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अंधे हैं। बहुत अजीब लगा होगा सुनकर, पर यह सच है। यहाँ पर रहने वाले सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि यहाँ के जानवर और पक्षी भी अंधे हैं। सुनने में ये बात बहुत अजीब सी लग सकती है, पर यह बात सच है। अगर आपको यकीन न आए तो आप गूगल भी कर सकते हैं। इस गांव की आबादी तकरीबन 300 लोगों की है। बताया जाता है कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है वह अपने शुरुआती दिनों में तो बिल्कुल ठीक रहता है, पर धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है और देखते ही देखते कुछ ही समय में पूरी तरह से अंधा हो जाता है। इसके पीछे लोगों का मानना है कि इस गांव के सभी लोगों के अंधेपन का कारण यहाँ पर मौजूद एक पेड़ है। लोग मानते हैं कि यह पेड़ शापित है और यहाँ मौजूद पेड़ लगभग 100 साल पुराना है और इस गांव की ऐसी मान्यता है कि जो कोई इस पेड़ को देख लेता है वह अंधा हो जाता है। दूसरी तरफ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब अंधविश्वास है। उनका तर्क है कि गांव जहाँ स्थित है वहां पर एक तरह की जहरीली मक्खियां पाई जाती हैं। इन मक्खियों के काटने से लोग अंधे हो जाते हैं। बेनागांव विलेज ऑफ घोस्ट। वेस्ट बंगाल के आसनसोल में स्थित एक ऐसा गांव जहां जाने के नाम से ही अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप उठती है। आसपास के लोग इस गांव को भूतों के गांव के नाम से भी जानते हैं। यहां पर बने मकान यह इस बात का सबूत है कि एक समय में ये गांव भी औरों की तरह फलती फूलती जगह थी, जहां कभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे। पर समय के साथ यहाँ की तस्वीरें बदलने लगी। एक एक करके गांव वालों ने इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक समय ये गांव लोगों की चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन अब यहाँ इस गांव पर अब सन्नाटे की चादर है क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं रहता। वेस्ट बंगाल की जीटी रोड के पास बसा ये गांव एक समय पर अपराध और अपराधियों के लिए सबसे सेफ जगह मानी जाती थी। कहा जाता था कि इस गांव के पास से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर यहाँ के लोगों को आए दिन कोई न कोई मरा मिलता था। दूर स्थल होने के कारण अपराधी आए दिन कोई न कोई लाश फेंक के चल जाया करते थे। आलम यह था कि यहाँ के लोगों को हर सुबह उठकर किसी न किसी लाश का मुंह देखना पड़ता था। फिर धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पे कुछ अजीब सी घटनाओं को देखा और ये मिस्टीरियस घटनाओं का सिलसिला अपनी गति की ओर तेज करने लगा। तब लोगों के बीच इतनी दहशत बैठ गई कि शाम ढलने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग दावा करने लगे कि इस पूरे गाँव में जगह जगह पर भूत घूमते हैं और फिर यहाँ पर अनेकों ऐसी मौतें हुई और आखिरकार यहाँ के निवासी मान चुके थे कि यहाँ पर भटक रही आत्माएं ही इन सब का कारण थी। लोग बोलते थे कि ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें इस गांव के आसपास मारकर फेंक दिया जाता था। अपनों की मौतों को रोज रोज देखकर और भूतिया घटनाओं से तंग आकर यहाँ के लोगों ने इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी शाम ढलने के बाद इस गांव में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। यहाँ के आसपास के लोगों का मानना है यहाँ के निवासियों के चले जाने के बाद इस गांव पर पूरी तरह से आत्माओं का कब्जा हो चुका है। इस गांव के पास से गुजरना भी अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। अब पिछले 24 साल से ये गांव बिल्कुल उजाड़ हो चुका है। लगभग आज से 7 साल पहले इस गांव में बिजली पहुंच चुकी है, सड़क बन चुकी है, पीने के पानी की पाइपलाइन भी बिछ चुकी हैं। बावजूद इसके गांव की गलियों में सिवाय सन्नाटे के कुछ नजर नहीं आता। यहाँ के लोग सिर्फ माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए साल में एक बार आते हैं। हर साल यहाँ पूजा अर्चना करके मन्नत मांगते हैं कि काश वो दिन आए जब वो यहाँ फिर से रहने लग जाएं और भूत का साया यहाँ से खत्म हो जाए।
मालवान गांव, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बसे एक छोटे से गांव जिसका नाम मालवान है। वैसे तो यहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आता है, पर अगर कोई फिर भी गलती से आ भी जाए तो भूत प्रेतों के किस्से जानकर उल्टे पांव लौट जाता है। यहाँ आलम यह है कि हर साल 3 दिनों के लिए गांव वाले गांव छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, नहीं तो घरों के दरवाजे और खिड़कियों में तंत्र मंत्र के सहारे घर को ही बंद कर देते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उन 3 दिनों में बाहर मिल जाए तो वहां पे मौजूद भूत प्रेत उनके शरीर पर कब्जा कर लेते हैं और उनसे मनमाना काम करवाते हैं। लोगों को मानना है कि मालवान में भूतों की लड़ाई की कहानी 100 साल से भी अधिक पुरानी है। लोग बताते कि बहुत वर्षों पहले यहाँ एक राजा हुआ करते थे। एक दिन इस राजा ने मालवान के सरपंच की बेटी को देखा और उस पर मोहित हो गया। राजा ने सिपाहियों को सरपंच की बेटी को लाने के लिए मालवान गांव भेजा। गांव वाले राजा के इस व्यवहार से नाराज हुए और सरपंच की बेटी को सौंपने से इनकार कर दिया। इसके बाद राजा के सैनिक और गांव वालों के बीच 3 दिन तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा के कई सैनिक और गांव वाले मारे गए। इसके बाद से हर साल उन 3 दिनों में मरे हुए गांव वाले और सैनिक की आत्माओं के बीच युद्ध होता है। आज भी लोग भूत प्रेतों के आतंक में महाराष्ट्र के इस छोटे से गांव में रहते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो और यदि आप ऐसे ही और भी मिस्टीरियस और अमेजिंग जगह के बारे में जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों में ज़रूर शेयर करें। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।